आइए बात करते हैं आज एक प्रमुख भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में, जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय से जुड़े हुए और उनकी राजनीतिक उपलब्धियों से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं उन पर हम विचार करेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय की बात करें तो 14 अप्रैल 1891 में कहाँ पर? इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है, महू छावनी में। पिता का नाम भीम सकपाल था, माहर जात के रहने वाले थे। पिताजी जो थे वो रामजी सकपाल कबीर साहब के अनुयायी थे। भीमराव ने हाई स्कूल तक का अध्ययन जो किया था, पढ़ाई जो की थी, वो सतारा में किया था और 1907 में वो हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। और उसके बाद उनकी लगन और परिश्रम को देखते हुए पढ़ाई के प्रति उनको आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई के एल्फिस्टन कॉलेज में उनका प्रवेश कराया जाता है। बड़ौदा के महाराज, जिनका नाम था गायकवाड़, द्वारा उनको छात्रवृत्ति से मदद मिलती है, गायकवाड़ छात्रवृत्ति, और आगे की पढ़ाई के लिए वो 1913 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाते थे। और वे भारत के पहले अछूत और माहर थे जो कि विदेश पढ़ने गए थे। ये 1913 की बात है। विश्वविख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर सलगमैंड डॉक्टर अंबेडकर के शिक्षक हुए, अध्यापक हुए। 1915 में उन्होंने अर्थशास्त्र विषय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1917 में वो कोलंबिया विश्वविद्यालय से ही पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली। 1916 में पीएचडी का जो उन्होंने शोध प्रबंधन स्टार्ट किया पीएचडी का, वो था शोध प्रबंधन प्रस्तुत करने के बाद वो लंदन आ गए और यहाँ उन्होंने विधि का अध्ययन किया, यानी कि कानून की पढ़ाई की। द ग्रेज इन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स में उन्होंने क्या किया? प्रवेश लिया। आइए बढ़ते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि डॉक्टर अंबेडकर से बनते हैं। यहाँ पर फिर भीमराव पढ़ाई की ऐसी लगन उनको लगी थी कि दोपहर में खाना पीना खाए हुए पुस्तकालय में पढ़ते रहते थे, लेकिन बड़ौदा रियासत के साथ अनुबंध हुआ था, यानी कि समझौता हुआ था कि आप पढ़ाई पूरी करने के बाद हमारे यहाँ आएंगे। उन्होंने क्या किया? अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और फिर वह कहाँ आ गए? भारत आ गए। और भारत में आकर के बड़ौदा के जो महाराज थे, जिनका नाम था गायकवाड़, उनके यहाँ वो मिलिट्री सचिव पद पर उन्होंने कार्य करना स्टार्ट किया। 1920 में वह बीच में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, फिर सचिव पद पर काम किया। 1920 में वह पुनः फिर लंदन चले गए और 1921 में उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। फिर उन्होंने अपने शोध प्रबंधन द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज में उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से पीएचडी की प्राप्त की। इसके बाद वह बार एट लॉ की भी उपाधि प्राप्त करते हैं। ये सारे क्वेश्चन मित्रों जो कि अंबेडकर जी से पूछे जाते हैं। 1923 में वह इंग्लैंड से लौट करके भारत आते हैं और 1923 में वो वकालत करना प्रारंभ करते हैं। साथ ही अछूतों द्वारा उद्धार के लिए संघर्ष प्रारंभ करना शुरू किया उन्होंने। 1923 से ही डॉक्टर अंबेडकर ने मुंबई में एक समाचार पत्र जिसका नाम था बहिष्कृत भारत का प्रकाशन प्रारंभ किया, जिसमें अंबेडकर ने, इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो दलित को संगठित करने की आवश्यकता महसूस करने लगे कि दलितों को क्या किया जाए? संगठित किया जाए। 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की उन्होंने स्थापना की। कब? 20 जुलाई 1924 को। इसके बाद वह अप्रैल 1925 में डॉक्टर अंबेडकर ने बम्बई प्रेसिडेंसी में नेपानी नामक स्थान पर प्रांतीय दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता की। ये उन्होंने 1925 में की थी। बाद में यह महत सत्याग्रह से जुड़े और उसके बाद उन्होंने दलितों को जागृति देने के लिए, दलितों को जगाने के लिए, उनके अधिकार को दिलाने के लिए उन्होंने पूना
पार्वती सत्याग्रह, मंदिर प्रवेश सत्याग्रह, कल्याण मंदिर प्रवेश सत्याग्रह आदि चीज़ों का आंदोलन किया। इसके बाद 1930 में उन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की उन्होंने अध्यक्षता की। 8 अगस्त 1930 को उन्होंने हिंदुओं की जातिगत व्यवस्था द्वारा उनकी नष्ट की गई शक्ति की कड़ी निंदा की। और फिर सन 1930-31 में लंदन में प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के रूप में उन्होंने हिस्सा लिया। उसके बाद दलितों को विधान परिषद में हिंदू समाज से अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए, ये उनका विचार था गोलमेज सम्मेलन में। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अपने साथियों की सलाह से, उनके विचारों से 1936 में इंडियन डिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। 1936 में वह मुंबई प्रदेश में इस पार्टी ने 1937 में चुनाव लड़ा। इसमें अनुसूचित जातियों के लिए 15 से 13 स्थान जीते और 2 सामान्य स्थानों पर विजय प्राप्त की। बाद में किराएदारी कानून, एंट्री स्ट्राइक बिल, खोटी बिल का इन्होंने खुल करके आलोचना किया और सत्याग्रह का अधिकार होना चाहिए, ये इन्होंने आंदोलन किया। 7 अगस्त 1942 को उन्होंने गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्यता गोपनीयता परिषद की सदस्य गोपनीयता किया गया। अब दलितों की अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को अब अखिल भारतीय अनुसूचित संघ में बदल दिया। इसके बाद 3 अगस्त 1949 को डॉक्टर अंबेडकर को भारत सरकार का कानून मंत्री बनाया गया। 3 अगस्त 1949 को उनके कानून मंत्री रहने के रूप में उन्होंने हिंदू कोड बिल कानून का उद्देश्य था हिंदुओं के सामाजिक जीवन में सुधार करना, तलाक की व्यवस्था और स्त्रियों के लिए समर्पित हिंसा इस कानून के प्रमुख बातें रहीं। नेहरू और अंबेडकर के बीच कुछ प्रश्नों पर मतभेद हुए और 27 सितंबर 1951 को डॉक्टर अंबेडकर ने उनके मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। 1955 में वह भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना उन्होंने की। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी उन्होंने उठाई और 14 अप्रैल 1956 में वे नागपुर गए और नागपुर के ऐतिहासिक सभा में लगभग 5 लाख व्यक्तियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और 6 दिसंबर 1956 को प्रातःकाल के समय में उनका देहावसान हो गया। डॉक्टर अंबेडकर पर प्रभाव किन किन चीज़ों का था? तो जिन पुस्तकों से डॉक्टर अंबेडकर प्रभावित थे वो थी रामायण, महाभारत। डॉक्टर अंबेडकर के 3 आदर्श थे, गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। कबीर का प्रभाव था कि वे धार्मिक स्वभाव के तथा निष्पक्ष और निर्भीक थे। महात्मा फूले के प्रभाव से वो ब्राह्मणवाद के विरुद्ध थे। उनके प्रभाव के कारण उन्होंने अछूतों को संगठित होने की शिक्षा दी। अब हम जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर और दलित उद्धार की दिशा में उनके क्या कार्य थे और क्या विचार था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के 35 वर्षों में पग पग घोर अपमान, अमानवीय व्यवहार और हर परिस्थितियों को झेला। उनसे एक पत्रकार ने पूछा था तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे दुख, दर्द और मेहनत को तुम नहीं जान सकते, जब सुनोगे तो रो पड़ोगे। ये डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट है। जाति प्रथा और हिंदू समाज की परंपरागत विधान पर कठोर प्रहार किया। बौद्ध, सिख, कबीरपंथी, ब्राह्मण, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, विवेकानंद, महात्मा गांधी ने सब लोगों ने अलग अलग तरीके से दलित उद्धार की दिशा में अपना कार्य किया, लेकिन इन सब में किसी ने भी जाति प्रथा और हिंदू धर्म की परंपरागत विधान पर वैसा कठोर प्रहार नहीं किया जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने किया। डॉक्टर अंबेडकर से पूर्व ही अधिकांश दलित उद्धार तो वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे।
वे तो केवल ऊंची जातियों के जाति अहंकार और विभिन्न जातियों में के बीच ऊंच नीच का भेदभाव का विरोध करते थे। बस इतना ही उनका कार्य था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात पर बल दिया कि 4 वर्णों पर आधारित सामाजिक ढांचे की हिंदू योजना ने ही जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता को जन्म दिया है, जो कि असमानता और एक अमानवीय चरण का रूप है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत की समस्या किसी छोटे मोटे उपचार से हल नहीं हो सकती, उसके लिए सामाजिक हल की आवश्यकता है। अब उन्होंने जो विचार दिया, उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार प्रारंभ में जाति व्यवस्था नहीं थी। समाज में कुछ स्वार्थी लोगों ने जो ऊंची स्तर के थे, कमज़ोर लोगों से उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती काम कराना प्रारंभ कर दिया। इन कमज़ोर लोगों को शिक्षा प्राप्त करने, व्यापार करने, धन इकट्ठा करने और हथियार रखने से वंचित कर दिया, जिससे वह विरोध ना कर सके और अपनी दास्ता दूर ना कर सके। इस प्रकार जाति प्रथा को अपनाकर शुद्ध अपंग कर दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था से कार्य क्षमता नहीं बढ़ती, क्योंकि मनुष्य की इच्छा के अनुसार काम नहीं मिलता। उन्होंने कहा जाति प्रथा को नष्ट करने का एक ही मार्ग है, अंतरजातीय विवाह, न कि बहुभोज। खून का मिलना ही अपनेपन की भावना ला सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदुओं की परंपरागत व्यवस्था को मनुस्मृति की आधार पर जो चलती है उसका विरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर का मत था कि मनुस्मृति अन्याय और दमन पर आधारित हिंदू सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक है। मनुस्मृति ने अछूतों को सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, राजनीतिक शोषण और दास लोगों को बना करके रखा है। इसको पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। यही जाति व्यवस्था का मूल कारण है। स्वयं अछूतों के जीवन में प्रवृत्तियों के सुधार पर बल। डॉक्टर अंबेडकर ने 3 सुझाव दिए कि अछूत संगठित हों, शिक्षित हों और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करें। उन्होंने कहा कि यदि माहर अपने बच्चों को स्वयं के मुकाबले में अच्छी दिशा में देखने की इच्छा नहीं रखते तो एक मनुष्य एक जानवर में कोई अंतर नहीं होगा। 20 मार्च 1927 को वह महद में आई हुई स्त्रियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर ने कहा, कभी मत सोचो कि तुम अछूत हो, साफ सुथरे रहो। जिस तरह के कपड़े सवर्ण स्त्रियां पहनती हैं तुम भी पहनो, यह देखो कि वे साफ हैं। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारे पति और लड़के शराब पीते हैं तो उन्हें खाना मत दो, अपने बच्चों को स्कूल भेजो। शिक्षा जितनी जरूरी पुरुषों के लिए है उतनी जरूरी स्त्रियों के लिए भी है। यदि तुम लिखना पढ़ना जान जाओ तो बहुत उन्नति होगी, जैसी तुम होगी वैसे तुम्हारे बच्चे बनेंगे। अच्छे कार्यों को अपने जीवन मोड़ दो, तुम्हारे बच्चे इस संसार में चमकते हुए हों। अछूतों को सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अधिकार, इस पे हम कल बात करते हैं। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।